म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से भारी तबाही मची है। बैंकॉक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7.7 की तीव्रता का यह भूकंप और सेंट्रल म्यांमार इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बैंकॉक के अलग अलग हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचा है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से यहां पर भूकंप के आने की वजह से भारी तबाही मची है, खासतौर पर थाईलैंड के बैंकॉक में, थाईलैंड के अलग अलग हिस्सों में। और लोग जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं, जो मजदूर इस बहुमंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे थे, क्योंकि भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि भूकंप आते ही पूरी यह बिल्डिंग धराशायी हो गई। बहुत बड़ा नुकसान बैंकॉक में बताया जा रहा है इस भूकंप की वजह से। और सेंट्रल म्यांमार के जो इलाके हैं वहां पर भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर यह भूकंप आया है। म्यांमार में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप से म्यांमार में भारी तबाही हुई है। सेंट्रल म्यांमार भूकंप का एपिसेंटर बताया जा रहा है, जहां पर 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया है। ये तस्वीरें म्यांमार की अब हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आप देखिए जो भवन है, जो घर है, वो धराशायी हो गए हैं। लोग सुरक्षित स्थान पर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल म्यांमार में जारी है। म्यांमार का जो केंद्रीय इलाका है, जो मध्य म्यांमार है, वहां पर भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। आप ये तस्वीरें म्यांमार से इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर भयंकर नुकसान हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह भूकंप की तीव्रता 7.7 तक हो सकती है। म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा है और म्यांमार की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो बहुमंजिला इमारत है, चाहे वो म्यांमार हो या थाईलैंड, उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा है। और जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें म्यांमार से आ रही हैं। सीधे हम आपको सेंट्रल म्यांमार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके आसपास के शहरों से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक खबरें हैं, क्योंकि लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ईएमएससी की रिपोर्ट के मुताबिक 7.6 से 7.7 की तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है। म्यांमार में जो भूकंप आया है, थाईलैंड में भी इसका असर देखने को मिला है, लाओस में इसका असर देखने को मिला है म्यांमार में आए भूकंप को लेकर। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से एक बड़ा नुकसान यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 43 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप पहली तस्वीर देखिए, जहां पर आपको धुएं का गुबार पूरा दिखाई पड़ेगा। ये थाईलैंड के बैंकॉक की तस्वीरें हैं, जहां पर बहुमंजिला इमारत गिरती है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं म्यांमार की, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। इस वक्त फुकेट से विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनके पास चलते हैं। विजय, इस वक्त कैसी स्थिति है? भूकंप आने के बाद रेस्क्यू वहां पर चलाया जा रहा है। फुकेट में इसका कितना असर पड़ा है? बैंकॉक में कितना असर है भूकंप का? लगता है यहाँ फुकेट में तो हमारा लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। विजय तिवारी फुकेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मंडाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को आपसे थोड़ी देर में दिखाएंगे। एयरपोर्ट पर भी म्यांमार में बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये म्यांमार भूकंप का केंद्र रहा है। लगभग 7.7 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। और इस भूकंप की वजह से भारी नुकसान खासतौर पे थाईलैंड और म्यांमार में देखने को मिल रहा है। और जो म्यांमार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी भूकंप से प्रभावित हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर है कि म्यांमार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी भूकंप की वजह से प्रभावित हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जो कि मंडाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है म्यांमार का, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको म्यांमार के अलग अलग हिस्सों की इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर भूकंप की वजह से भारी नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। म्यांमार में बहुत तगड़ा भूकंप आया है और इस भूकंप की वजह से लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ये भूकंप जिसकी वजह से लोग अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। म्यांमार और बैंकॉक में बड़ा नुकसान इस भूकंप की वजह से देखा जा सकता है, जो ताज़ा तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं।
म्यांमार में एक बड़ा भूकंप आया है जिसका असर थाईलैंड में देखने को मिल रहा है और बैंकॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। बैंकॉक में भूकंप से तबाही जैसी स्थिति है और एक कैसे बहुमंजिला इमारत धराशायी हो जाती है भूकंप के बाद से, आप वो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में लोग जहां पर थे वहां पर ठहर गए, डर गए, क्योंकि जब बहुमंजिला इमारत गिर रही थी तो लोगों को लगा कि वो आगे ना बढ़े और खुद को सुरक्षित स्थान की ओर लेकर जाने लगे। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मजदूर काम कर रहे थे इस इमारत में जो बन रही थी बहुमंजिला इमारत, वहां से मजदूर जान बचाकर भागते नजर आए हैं। तो हमारे साथ विजय तिवारी फुकेट से सीधे जुड़ रहे हैं, भारतीय हैं विजय तिवारी और थाईलैंड से हमें जानकारी दे रहे हैं। विजय तिवारी, बैंकॉक में कैसी स्थिति है भूकंप के बाद से, राहत बचाव कार्य कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर। अभी सब हमारे जितने भी वॉलंटियर हमारे भारतीय कमेटी टीम के लोग हैं सभी उस पर हेल्प कर रहे हैं। और मैं इसमें प्रेजेंट टाइम में मैं फुकेट के पातोंग बीच पे हूँ जी। आप देख सकते हैं पातोंग बीच में कोई भी अर्थक्वेक का कोई भी चीज यहाँ पे नहीं हुआ है, किसी को पता भी नहीं चला कि अर्थक्वेक हुआ है। नहीं, बैंकॉक से क्या सूचना सामने आ रही है विजय तिवारी? बैंकॉक में लोगों से आपकी बातचीत हुई? हाँ जी, बैंकॉक में पताया में लोगों से मेरी बातचीत चल रही है लगातार। हाँ। जिसमें हमारे भारतीय कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सब उस पर हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ। और जितने भी मतलब ज्यादा कैजुअलिटी हुई है बैंकॉक में और वहाँ पे बहुत ही फील हुआ है कि हाँ बहुत हैप्पी हुआ है वहाँ पे। हाँ। चिंगमाई में भी हमारे कुछ भारतीय टीम के वहाँ हेल्प कर रहे हैं। चिंगमाई में भी बहुत कैजुअलिटी हुई है थाईलैंड के चिंगमाई में जी। हाँ, और बैंकॉक में तो ज्यादा राहत सामग्री चल रही है। एम्बेसी भी लगी हुई है, भारतीय हमारी इंडियन एम्बेसी भी लगी हुई है वहाँ पे, क्योंकि हमारी एम्बेसी में भी बात हुई थी तो एम्बेसी से भी हुआ, फोन आया था सब कुछ फुकेट के बारे में। तो ज्यादा कैजुअलिटी जो हमारी हुई है वो बैंकॉक, चिंगमाई पकड़ के बर्मा से में हुई है। हाँ, तो यहाँ पर विजय तिवारी बता रहे हैं कि बैंकॉक में ज्यादा नुकसान हुआ है, फुकेट में इसका ज्यादा असर नहीं रहा है भूकंप का, लेकिन बैंकॉक में बड़ा नुकसान हुआ है। कई बिल्डिंगें गिरी हैं, लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल बैंकॉक में चलाया जा रहा है और इसके अलावा म्यांमार का जो सेंट्रल एरिया है वहां पर ये भूकंप का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस भूकंप के प्रभाव में आया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर भी बुरे हालात है। लेकिन फिलहाल हम आपको बैंकॉक की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई और इस वजह से लोग जान बचाकर भागते नजर आए। म्यांमार एपिसेंटर, लेकिन असर आसपास के देशों पर भी इसका पड़ता दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा असर बैंकॉक में पड़ा है जहां पर आपको यह बहुमंजिला इमारत धराशायी होते हुए दिखाई दे रही है। विजय तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, क्या बैंकॉक में आपकी कुछ और लोगों से बातचीत हो पाई? अभी वहां पर क्या हालात हैं, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? अभी मैं फिर आपको अभी न्यूज ले रहा हूं। मैं अभी फोन करके उन लोगों से भी 5 मिनट पहले मेरी तो बात हुई थी बैंकॉक में और मैं अभी ट्राई कर रहा हूं और जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है अपडेट करता हूं आपको। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय हैं क्योंकि थाईलैंड में है, इसीलिए हम इनसे बातचीत कर रहे हैं विजय तिवारी से। और विजय तिवारी भी ये पता कर रहे हैं क्योंकि हालांकि वो जिस जगह पर हैं बता रहे हैं कि वहां पर वो सुरक्षित है, लेकिन बैंकॉक में हालात ज़्यादा खराब हैं, ये कहना है विजय तिवारी का। और इनके मुताबिक जो विजय तिवारी ने बताया कि भारतीय दूतावास भी लगातार भारतीयों के संपर्क में है और म्यांमार में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए, 7.7 तीव्रता बताई जा रही है, जिसकी वजह से बैंकॉक में इसका बड़ा असर देखने को मिला है। और जो जानकारी सामने आ रही है, अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन म्यांमार और बैंकॉक ये दो ऐसे जगह रहे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें जो आ रही हैं ये काफ़ी डरावनी तस्वीरें हैं क्योंकि जिस तरह का भूकंप था, जिस तीव्रता का भूकंप था, वो लगातार इन तस्वीरों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखिए जो बिल्डिंग गिरी उसकी एक और तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, एक और वीडियो सामने आ रहा है। जैसे भूकंप आया, भूकंप के झटकों के बाद ये पूरी की पूरी इमारत गिर पड़ी, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर पड़ी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को, किस तरह से एक ये बहुमंजिला इमारत जो रही बैंकॉक में वो कैसे गिरती है, धराशायी हो जाती है भूकंप आने की वजह से। और भूकंप के झटकों से बैंकॉक और म्यांमार बुरी तरह से हिल चुका है और बैंकॉक में सबसे ज्यादा नुकसान की सूचना इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि अभी थाईलैंड सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान, कोई आधिकारिक जानकारी इस पूरे बारे में नहीं दी गई है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग फंसे हुए हैं, कहां-कहां पर भूकंप का असर देखने को मिल
चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके मुताबिक थाईलैंड का जो बैंकॉक है वहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है इस भूकंप का। 7.7 तीव्रता रही। सेंट्रल म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा है। और आप ये दो तस्वीरें देखिए बैंकॉक में, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी बिल्डिंग की जो बिल्डिंग धराशायी हुई है। और यह इमारत जब गिरी, पहले स्टार्टिंग की तस्वीरें जब भूकंप के झटके आने शुरू हुए और उसके कुछ ही देर बाद जब यह बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई, यह बिल्डिंग पूरी तरह से गिर गई और जो मजदूर उसमें फंसे हुए थे वो भागकर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं बैंकॉक में और म्यांमार में, जिनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 7.7 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। और इसके साथ ही साथ ये जानकारी मिल रही है कि म्यांमार के सेंट्रल इलाके में भी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। जो सेंट्रल म्यांमार है वहां पर बड़ी संख्या में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके राहत बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। अब आप ये म्यांमार की तस्वीरें देखिए और म्यांमार की तस्वीरें दिखाते दिखाते हम आपको जानकारी देते हैं। म्यांमार का सैगिंग शहर है जहां पर बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। और दोपहर 12:35-40 के आसपास ये भूकंप आने की सूचना सामने आ रही है, जब म्यांमार में भूकंप के झटकों से पूरा का पूरा इलाका हिल गया और जिसका असर बैंकॉक में भी देखने को मिला है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला। लेकिन हम आपको म्यांमार की एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तस्वीर बैंकॉक की दिखा रहे हैं जहां पर भूकंप का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। बैंकॉक में भूकंप से भारी नुकसान हुआ है, म्यांमार में भी भारी नुकसान हुआ है। सेंट्रल म्यांमार के कई शहरों में तबाही मची है, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। बहुत ये तगड़ा भूकंप रहा है। और ये म्यांमार की अब दूसरी तस्वीरें आप देखिए, कैसे लोग जहां पे थे वहां ठहर गए, खुले स्थान की ओर भागने लगे। और ये तबाही की तस्वीरें हैं, कैसे वहां के घर गिर चुके हैं, घर धराशायी हुए हैं। लोगों ने भागकर अपनी जान को यहां पर बचाया है। आवाजें आ रही हैं लोगों के चिल्लाने की, क्योंकि काफी डर का माहौल रहता है ऐसी स्थिति में और लोग अपने सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करते रहे। लेकिन अभी भी लोग यहां पर अंदर फंसे हुए हैं और अभी लोगों को निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू भी सेंट्रल म्यांमार के उन शहरों में चल रहा है जो इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं। और फिलहाल ये दो तस्वीरें बैंकॉक में पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई, बहुमंजिला इमारत थी। और दूसरी तस्वीर म्यांमार से है जहां पर भूकंप से भारी तबाही हुई है। 7.7 तीव्रता का यह भूकंप रहा है। मांडले एयरपोर्ट जो कि म्यांमार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां की टर्मिनल को भी नुकसान पहुंचा है, वहां की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही साथ कई और शहर जो म्यांमार के हैं वहां पर भी बड़ी संख्या में नुकसान की सूचना सामने आ रही है। अभी जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बैंकॉक सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। आसपास के देशों पर भी इस भूकंप का असर देखने को मिला है। 7.7 इस भूकंप की तीव्रता रही है। और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया जा रहा है। आफ्टर शॉक्स की संभावना रहती है, इसलिए लोग फिलहाल डरे हुए हैं, आप घरों की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं, बाहर हैं। और ना ही म्यांमार कि जो अभी फिलहाल वहां पर जो लोग शासन में हैं उनकी तरफ से कोई जानकारी सामने आई है और ना ही थाईलैंड सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी सामने आया है। लेकिन तस्वीरें बहुत ज़्यादा भयावह हैं, डराने वाली हैं। 7.7 की तीव्रता का यह भूकंप 2015 में नेपाल में आए भूकंप की याद जरूर दिला देता है, क्योंकि उस समय भी इसी तीव्रता का भूकंप नेपाल में आया था। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर 7.7 तीव्रता का यह भूकंप बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला बताया जा रहा है, खासतौर पे सेंट्रल म्यांमार और थाईलैंड के बैंकॉक में। थाईलैंड का बैंकॉक बुरी तरह से इससे प्रभावित हुआ। बैंकॉक में अभी जो हालात हैं उस पर पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही, लेकिन जो वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक जो बड़ी बिल्डिंग थी वो धराशायी होती है। इसके अलावा लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करते रहे। तो दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बैंकॉक से और म्यांमार से, जहां पर 7.7 तीव्रता के आए इस भूकंप ने भारी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल रेस्क्यू चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं म्यांमार की और बैंकॉक की, जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा बैंकॉक से जो और भी तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यह पता चलता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहां पर थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। अथॉरिटीज़ फिलहाल नुकसान का आकलन कर रही हैं, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता है कि जो लोग भी इस भूकंप के कारण किसी बिल्डिंग में, किसी भवन में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। बैंकॉक और सेंट्रल म्यांमार
ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन ये बताने के लिए ये तस्वीरें बहुत पर्याप्त है कि कितनी तीव्रता का ये भूकंप है, कैसे यहाँ पर इस भूकंप की वजह से लोग तुरंत भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। जानकारी ये आ रही कि सेंट्रल म्यांमार के जो नेपिडवा इलाका है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास चल रहा है। एपिसेंटर रहा है म्यांमार में, और जो मांडले एयरपोर्ट है वहां पर नुकसान पहुंचा है, मांडले शहर को काफी नुकसान पहुंचा है म्यांमार में। जो जानकारी सामने आ रही है 7.7 तीव्रता का यह भूकंप है। लोग जो अपने दफ्तर में मौजूद थे, जो ऑफिसेस में मौजूद थे, वो तुरंत बाहर निकलने लगे, सुरक्षित स्थान पर जाने लगे, खुले स्थान की ओर जाने लगे। चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, क्योंकि एपिसेंटर भले म्यांमार रहा हो, लेकिन आसपास के देशों में इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। अब आप ये बैंकॉक की तस्वीर देखिए, किस तरह से पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं, और जो लोग वहां पर मौजूद थे वो तुरंत उस स्थान को छोड़कर जान बचाकर भागने का प्रयास करने लगते हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। थाई अथॉरिटीज लगातार इस आकलन में लगी हुई है कि इससे कितना नुकसान पहुंचा है, लोगों को बचाया जा रहा है। दूसरी तरफ म्यांमार में भी रेस्क्यू टीम जुट गई है लोगों को बाहर निकालने के लिए। सेंट्रल म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा है, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है वहां पर भारी नुकसान बताया जा रहा है। मांडले एयरपोर्ट की बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है, टर्मिनल को भी नुकसान हुआ है। जो म्यांमार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से आ रही है। बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इस भूकंप की वजह से कितने लोग घायल हुए हैं, या कोई किसी प्रकार की जान माल की हानि भी यहां पर हुई है या नहीं हुई है। बैंकॉक में भूकंप के झटकों से लोग परेशान हैं, और पहले हफ्ते में ही अप्रैल में वहां बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन भी होना है, और जिस तरह से वहां पर अभी भूकंप के झटके आए हैं, इससे वहां पर हालात अभी किस तरह के बनते हैं इस पर भी नजर रहेगी कि जो बैंकॉक का इलाका है कितना प्रभावित हुआ है, क्योंकि एपिसेंटर तो म्यांमार रहा, लेकिन उसका बड़ा असर बैंकॉक में पड़ा है। अब आपको दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी इस वक्त सामने आ रही है भूकंप से प्रभावित इलाकों की, जहां पर जो लोगों के घर हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो गए, टूट गए हैं, गिर गए हैं भूकंप के झटकों से। ये बड़ा नुकसान है। भूकंप प्रभावित इलाकों की तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आ रही हैं भूकंप प्रभावित इलाकों से, जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ आवाजें भी लोगों की आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लॉन्च कर दिया गया है, लोगों को निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त म्यांमार और बैंकॉक दो जगह पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस भूकंप की वजह से, और भूकंप प्रभावित इलाके की ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि 7.7 की तीव्रता का आया यह भूकंप कितनी तबाही अपने साथ लेकर आया है। ये पहली तस्वीर बैंकॉक की है, और दूसरी तस्वीर हम आपको म्यांमार की दिखा रहे हैं, जहां पर भूकंप की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। और न सिर्फ म्यांमार और थाईलैंड, बल्कि लाओस और चाइना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहां पर भी बड़ी तेज तीव्रता का यह भूकंप आया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकले, सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे। फिलहाल यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लॉन्च कर दिया गया है म्यांमार में और बैंकॉक में। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, और इसके साथ ही साथ लोगों को अभी खुले स्थान पर रहने की ही अपील की गई है लोकल अथॉरिटीज की तरफ से, क्योंकि आफ्टर शॉक्स आने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो म्यांमार और थाईलैंड में बड़ा नुकसान हुआ है भूकंप की वजह से। म्यांमार एपिसेंटर 7.7 की तीव्रता का यह भूकंप आया है। दो तस्वीरें आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर बैंकॉक की है, जहां पर बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत बुरी तरह से धराशायी हो जाती है, और जो मजदूर वहां पर काम कर रहे होते हैं वो दौड़ते हुए, भागते हुए नजर आते हैं, अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक तो भूकंप के तेज झटके और दूसरी ओर बहुमंजिला इमारत का गिरना, ये अपने आप में काफी भयावह स्थिति बैंकॉक में देखी जा सकती है। और दूसरी तस्वीर हम आपको म्यांमार की दिखा रहे हैं। म्यांमार के जो मध्य इलाके हैं वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। मध्य म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में अभी भी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो भूकंप की वजह से थाईलैंड और म्यांमार में बड़ा नुकसान हुआ है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है।
चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, लाओस में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा असर भूकंप का म्यांमार और बैंकॉक में देखने को मिल रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग बिल्डिंगों में फंसे हुए हैं, जो ये बिल्डिंगें गिरी हैं उनमें से लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। लेकिन क्या इस भूकंप के बाद जो तबाही हुई है इसमें कितने लोग घायल हुए या किसी प्रकार के जान माल की हानि हुई या नहीं हुई, इसकी कोई आधिकारिक सूचना अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन तस्वीरें दिखाती हैं कि बहुत भयावह भूकंप रहा है। लोग दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ 7.7 की तीव्रता का यह भूकंप बहुत बुरी तरह से लोगों को प्रभावित करता नजर आ रहा है। लोग अभी भी जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास जारी है। पहली तस्वीर बैंकॉक की हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग यहां गिर जाती है। लोग दौड़कर भागकर अपनी जान को बचाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए बैंकॉक की और म्यांमार की, जहां पर बड़ा नुकसान हुआ है इस भूकंप आने की वजह से। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। थाई अथॉरिटीज इस बात का आकलन कर रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ म्यांमार में जो सैन्य शासन है वहां पर उन्होंने भी पूरे स्थिति के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। और अब यहाँ पर ये हालात जो बने हुए हैं, लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता होगी। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, खास तौर पर मध्य म्यांमार के जो भी इलाके हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बिल्डिंग्स में फंसे नजर आ रहे हैं। अब आपको हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बैंकॉक की, दूसरी तस्वीर बैंकॉक की और तीसरी तस्वीर भी बैंकॉक की है। और चौथी तस्वीर में भी ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भूकंप आने की वजह से यहाँ पर लगातार नुकसान हो रहा है। मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हम उस खबर पर आएंगे। लेकिन जैमी हैरर का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। Well, this was an absolutely huge shock here. I was sitting at home and then I heard what sounded like ticking, and I thought maybe it was the washing machine, but I got up to have a look and the washing machine wasn't on, and it was then that I realized that I was swaying and I was becoming dizzy. And then I heard people shouting and it became clear what it was. So as you can see around me, even now it's probably 45 minutes on from what happened. People are still out here. These are shop workers, restaurant workers, people from condos, residents, and nobody knows what's going on. No one really wants to go back in, not sure if the buildings are even safe. It went on for, it must have been 5 minutes perhaps, it felt like it. And I'm still quite shaken by it. I mean, I've been in Bangkok nearly 30 years now. We've had aftershocks before from events in say, Myanmar, but I've never known one as big as this. देखिए बैंकॉक में कितनी भारी तबाही आई है। म्यांमार इसका एपिसेंटर रहा है भूकंप का, सेंट्रल म्यांमार। और लेकिन आप ये तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बैंकॉक की देख रहे हैं, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत भूकंप आने के बाद से पूरी तरह से धराशायी हो गई। लोग जो इस बिल्डिंग में मजदूर काम कर रहे थे वो जान बचाकर भागते नजर आए। ये पूरी बिल्डिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं और कैसे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग भूकंप आने के बाद गिर जाती है। तस्वीरें काफ़ी भयावह हैं। कुछ लोग इसके अंदर फंसे हो सकते हैं, कुछ लोग इसके अंदर अभी भी दबे हो सकते हैं, जिनको लेकर रेस्क्यू लॉन्च कर दिया गया है बैंकॉक में। लेकिन बड़ी संख्या पर बड़े स्तर पर ये तबाही यहां पर आती हुई दिखाई पड़ी है। म्यांमार में भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है और बैंकॉक में नुकसान की तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। कैसे लोग भागकर जान बचाते नजर आ रहे हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। और ये बैंकॉक की तस्वीरें आ रही है। बैंकॉक के अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुमंजिला इमारतें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर भूकंप के झटके किस तरह से महसूस किए गए। आप इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई ट्रेन की तस्वीर शायद नजर आ रही है, जहां पर
जो एक प्लेटफॉर्म से वीडियो लिया गया है जब ये भूकंप के झटके आए होंगे, किस तरह से कितना तगड़ा झटका था भूकंप का। ये स्काई ट्रेन है, ये जो जानकारी अभी सामने आ रही है, स्काई ट्रेन की जो बोगियां हैं, जो डिब्बे हैं, वो पूरी तरह से हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है बैंकॉक से, ये बैंकॉक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी बड़े पैमाने पर बैंकॉक के अलग अलग हिस्से पर भूकंप का असर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी कई जगह पर फंसे हो सकते हैं, इस बात की आशंका बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया है वो एक बड़ा भूकंप माना जाता है और एपिसेंटर भले ही सेंट्रल म्यांमार हो, लेकिन इसका बड़ा असर बैंकॉक में देखने को मिल रहा है। बैंकॉक में लोग अभी भी कई बिल्डिंग्स के नीचे फंसे हुए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उनको निकालने के लिए रेस्क्यू जरूर चलाया जा रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर एक बहुमंजिला इमारत कैसे गिरकर धराशायी हो जाती है और दूसरी तस्वीर एक स्काई ट्रेन की है और उस ट्रेन की बोगी के अंदर लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भूकंप के झटके आए तो जाहिर तौर पर ट्रेन रुक गई होगी, लेकिन कैसे पूरा का पूरा डिब्बा हिलता डुलता नजर आ रहा है वो आपको यहां पर एक प्लेटफॉर्म से ली गए वीडियो के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भूकंप के झटके कितने बड़े पैमाने पर आए और कितना भयावह रहा है। अभी तक जो स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है, ये लोगों की संख्या जो लापता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे कर बैंकॉक में जो थाई अथॉरिटीज हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से यहां पर हालात को जल्द से जल्द लोगों को निकाला जाए। I was in my lazy boy and all of a sudden it moved back and forth and then it toppled over and I hit my head on the table but it didn't leave a mark. तो देखिए, जो लोग वहां पर अंदर फंसे हुए थे, जो बाहर आए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी आप बीती बता रहे हैं और यहां पर 7.7 की तीव्रता का यह भूकंप, म्यांमार और बैंकॉक सबसे ज्यादा इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं। सेंट्रल म्यांमार भूकंप का एपिसेंटर और बैंकॉक में बड़ा नुकसान हुआ है। स्काई ट्रेन के डिब्बे कैसे हिलते जुलते नजर आ रहे हैं वो आप देखें, सुनाते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का। And then it had cracks in the walls, but never like this before. Was waiting for the bill and then suddenly I started feeling that the earth is shaking. You know, my first thought is that maybe somebody is not feeling it, just me, something is wrong with me, but everybody was looking around and right away we were all going outside because you could feel it's going to last for a while. I have experienced earthquakes twice before in Myanmar, but that was only like 1 second of one big bang. And here it went on for at least, I would say, a minute. Quite scary. तो भूकंप के झटके म्यांमार और बैंकॉक में, और जिसकी वजह से भारी तबाही बैंकॉक में खासतौर पर देखने को मिल रही है। म्यांमार से भी जो तस्वीरें आ रही हैं काफ़ी हृदय विदारक हैं, चिंताजनक हैं। लोग अभी भी मलबे के अंदर म्यांमार में फंसे हुए हैं, सेंट्रल म्यांमार में, लेकिन बैंकॉक से ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो भी काफ़ी डराने वाली हैं, चिंताजनक हैं। आप सोचिए, एक बहुमंजिला इमारत जब अचानक ही आपकी आंखों के सामने गिरे और एक तरफ भूकंप के झटके हों तो कितना यहाँ पर ये दर्द भरा माहौल होगा उन लोगों के लिए जो इसके आसपास होंगे। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको रेस्क्यू की दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, अपने घर गिर जाने की वजह से अंदर दबे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है दोनों ही जगहों पर, खासतौर पर सेंट्रल म्यांमार के इलाके में और थाईलैंड के बैंकॉक में। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। अथॉरिटीज़ यहाँ पर लोगों को, जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालकर अस्पताल तक पहुँचा रही है। बैंकॉक में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो तस्वीरें आ रही हैं बैंकॉक के अलग अलग हिस्सों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से लोग अब किसी तरह से जो अपने उनके मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अथॉरिटीज़ मौके पर पहुंची हैं, पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है लोगों को बाहर निकालने के लिए। 4 तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। ये यहाँ अब आपको ये 2 तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं। पहली तस्वीर ये बैंकॉक की तस्वीर है, जो आप ये देख रहे हैं कि तबाही की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं और
इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति होगी ग्राउंड पर जहां पर यह भूकंप आया है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर म्यांमार से है और जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं चिंताजनक हैं, हालात काफी खराब हैं, लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास जारी है। अब आपको ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये म्यांमार की तस्वीर है। सेंट्रल म्यांमार का ये पूरा इलाका है जहां पर एक साथ कई बिल्डिंग धराशायी हो गई हैं, एक साथ कई बिल्डिंग गिर गई हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जहां पर थे वहां रुक गए क्योंकि खुला स्थान जिसको जहां पर मिला वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पहुंच गया अपने घरों से बाहर निकलकर। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं म्यांमार में। एक साथ कई बिल्डिंग्स गिरी हैं और इसके अलावा ये बड़ा भूकंप आया है बैंकॉक में और म्यांमार में, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है और इस भूकंप की वजह से अभी भी बहुत सारे लोग अंदर दबे हुए हैं। तो इस वक्त आप देखिए बैंकॉक में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, बैंकॉक में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें, बैंकॉक को लेकर थाई अथॉरिटीज़ लगातार इस आकलन में जुटी हुई हैं कि कितना नुकसान बैंकॉक में हुआ है, क्योंकि बैंकॉक में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बैंकॉक में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। भूकंप आने की वजह से बहुत कुछ प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से मची तबाही पर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं, सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है और इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जो हालात अभी म्यांमार और थाईलैंड में हैं उस पर चिंता जताई है और हर संभव मदद का ऑफर किया है थाईलैंड और म्यांमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो अथॉरिटीज हैं उनको स्टैंड बाय मोड पर रहने को कहा है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं म्यांमार के मांडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भूकंप के झटकों के बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब बड़ी संख्या में जो पैसेंजर्स थे वो बाहर निकल आए टर्मिनल बिल्डिंग के, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है इन भूकंप के झटकों से। ये म्यांमार के मांडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। लोग खुले मैदान की ओर बढ़े, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं टर्मिनल की ओर आ गए, जहां से रनवे की तरफ आए हैं टर्मिनल से निकलकर, ताकि खुले मैदान की ओर आगे आ सकें।